हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय सहानी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग में एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिस चैप्टर का नाम है कैलेंडर। बहुत सारे विद्यार्थियों का इस चैप्टर में बहुत सारी समस्याएं होती रहती है। फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरा वीडियो पूरा देख ले रहे हैं तो बिलीव कीजिएगा कि आपको कैलेंडर कहीं दूसरे जगह पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक बार विश्वास कर आप पूरा वीडियो को देखें, दोबारा आपको कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं कैलेंडर। फ्रेंड्स, हम लोग को पढ़ना है कैलेंडर। सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण बात है, क्या चीज है देखिएगा। कैलेंडर पढ़ना है तो हमको सबसे पहले समझना चाहिए कि कैलेंडर में क्या क्या चीज हमको जाननी है। कैलेंडर में दो चीज सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। क्या है तो वो है सबसे पहला कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष। क्या है? लीप वर्ष, और एक दूसरा होता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष कैलेंडर मतलब कि जो वर्ष होते हैं फ्रेंड्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं लीप वर्ष और दूसरे को कहते हैं साधारण वर्ष। फ्रेंड्स, कभी कभी लीप वर्ष को कभी कभी का ये पहले 3G का जो जमाना चल रहा था उसमें लीप वर्ष पूछ रहा था। इसमें 4G का जमाना है तो 4G के जमाना में फ्रेंड्स लीप वर्ष को इस समय नाम देने लगा है। क्या? यानी एग्जाम में आने लगा है अधिवर्ष। अधिवर्ष आ जाता है तो बहुत सारे जो जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये अधिवर्ष क्या हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जो लीप वर्ष होता है उसी का नाम है अधिवर्ष और दूसरा होता है साधारण वर्ष। अब समस्या है फ्रेंड्स कि वास्तव में ये लीप वर्ष क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि लीप वर्ष कैसे आप पता करेंगे और कैसे पता करेंगे कि जो दिया गया वर्ष है वो साधारण वर्ष है। तो करेंगे क्या फ्रेंड्स, समझिएगा। देखिए, मैं यहाँ पर नोट करते चल रहा हूं ताकि जो भी विद्यार्थी अगर अपना क्या करते हैं नोट्स बनाना चाहते होंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग नोट बना लेंगे। देखिए क्या है, लीप वर्ष में करेंगे क्या, समझिए। दिया गया वर्ष यानी नोट में लिख दे रहे हैं कि दिया गया वर्ष जो भी फ्रेंड्स दिया गया वर्ष होगा उस वर्ष में आप दिए गए वर्ष के यहां पर लिख दे रहे हैं के अंतिम 2 अंक में, कितने? 2 अंक में दिए गए वर्ष के अंतिम, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अंतिम 2 अंक में आपको किसी से 4 से भाग देना है। क्या लिखे हैं? नोट नंबर पहला है कि जो भी दिया गया आपका दिया गया जो भी वर्ष होगा, जो भी दिया गया वर्ष होगा फ्रेंड्स उसके अंतिम 2 अंक में आपको 4 से भाग देना है। यदि भाग पूर्ण रूप से चली जाए यानी कोई भी आपका रिमाइंडर ना बचे, शेष ना बचे, तो क्या होगा? दिया गया वर्ष लीप वर्ष या अधिवर्ष होगा। नोट नंबर 2 समझिएगा फ्रेंड्स, यदि कोई वर्ष आपका शताब्दी वर्ष आ जाए। अब फ्रेंड्स सोचेंगे कि शताब्दी वर्ष क्या है, तो दिए गए वर्ष के यदि अंतिम 2 डिजिट 2 अंक क्या हो? डबल शून्य हो, यानी डबल क्या हो? 0 हो। जैसे यानी लिख दे रहे हैं दिए गए वर्ष में दिया गया वर्ष के अंतिम 2 अंक क्या हो? 0 हो। तो इस तरीके से जो भी फ्रेंड समझिएगा, जो भी दिया गया वर्ष होगा यदि वर्ष के अंत में 2 अंक 0 होगा तो इसको चेक करने के लिए कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, आपको 400 से क्या करना है? भाग देना है। किससे? 400 से। बात समझ रहे हैं? ये बात समझ रहे हैं? क्या बताएं? लीप वर्ष चेक करना है किसी भी वर्ष का कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो देखिए, दो यहाँ पर नोट बताएं, आप 2 चीज दिमाग में रखिएगा कि नॉर्मल सा अगर वर्ष दिया है फ्रेंड्स, नॉर्मल से वर्ष दिया है, ईयर दिया है, तो उसके मात्र दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक में, लास्ट के 2 डिजिट में आप 4 से क्या करें? भाग दे। अगर भाग पूरी तरीके से चली जाए यानी कि आपका कोई भी रिमाइंडर यानी शेष न बचे तो दिया गया वर्ष क्या होगा? लीप वर्ष होगा। दूसरा नोट लिखे हैं कि यदि दिया गया कोई वर्ष है फ्रेंड्स उसके अंतिम 2 अंक 0 हो, तो अगर अंतिम 2 वर्ष शून्य होगा तो शताब्दी वर्ष में चला जाएगा। तो इस तरीके के वर्ष को पता करने के लिए आपको उसमें आपको किससे भाग देना है,
4 के बदले आपको 400 से भाग देना है। अगर 400 से भाग देंगे, अगर भाग पूरी तरीके से चली जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे, तो इस तरीके के जो भी वर्ष आएंगे क्या होंगे, लीप वर्ष यानी अधिवर्ष होंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है। आइए मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं फ्रेंड्स। देखिए अगर बोला जाए यहां पर एग्जांपल हम बोले फ्रेंड्स कि जैसे 2021, मान लीजिए कि वर्तमान समय हम लोग का चल रहा है 2021 का, 2021 का चल रहा है फ्रेंड्स समय। अगर कोई पूछे कि जो इस समय चल रहा है 2021, ये क्या साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो आप कैसे बताएंगे? तो समझिए यहां पर देखिए बताएं नोट नंबर 1 में कि दिए गए वर्ष के अंतिम 2 डिजिट यानी लास्ट के 2 डिजिट में 2 अंक में आपको किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। देखिए यहां पर अंतिम 2 अंक क्या है, कहेंगे कि सर 21 से। इसी 21 में आप देख कर बता सकते हैं फ्रेंड्स, आप अपने दिमाग से भी इसको सॉल्व करेंगे। 21 में 4 से भाग देंगे तो क्या भाग पूरी तरीके से चली जाएगी? कहेंगे कि नहीं सर इसमें तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा, यानी भाग जाएगी नहीं फ्रेंड्स, तो ये हम कहेंगे कि ये लीप वर्ष नहीं है। दूसरा अगर एग्जांपल बोले फ्रेंड्स, देखिए आप अगर मान लीजिए कि आपके सामने आ गया 2024, क्या हो गया 2024। अगर इसको कोई पूछे कि क्या ये लीप वर्ष है, अभी देखिए नोट नंबर पहला क्या है कि दिया गया जो भी वर्ष होगा फ्रेंड्स उसके अंतिम 2 अंक में, केवल अंतिम 2 अंक में आप 4 से भाग दीजिए। अगर ये भाग चली जा रही है तो दिया गया वर्ष क्या होगा, अधिवर्ष होगा या लीप वर्ष होगा। अगर हम इसमें 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा फ्रेंड्स 6 बार में, यानी कहेंगे कि हाँ ये क्या है, लीप वर्ष है। एक एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आ गया 2017। अब फ्रेंड्स अगर इसको कोई पूछे क्या ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, तो आप कुछ मत कीजिए, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दे दीजिए। अगर ये कट जा रहा है तो लीप वर्ष नहीं कटे तो साधारण वर्ष। 17 में 4 से भाग देंगे फ्रेंड्स नहीं कटेगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, यानी ये भी हमारा क्या है, लीप वर्ष नहीं है। अब नोट नंबर 2 लिखे हैं कि दिया गया वर्ष के अंतिम 2 अंक अगर शून्य हो, 2 अंक क्या हो, शून्य हो, तो उसको चेक करने के लिए किसी से फ्रेंड्स 400 से हम भाग देते हैं। जैसे समझिएगा एग्जांपल, जैसे हम बोले इन सबको रफ कर दे रहे हैं, समझिए। अगर एग्जांपल बोले जैसे आ गया आपका 1600, देखिए फ्रेंड्स अगर आप इस 1600 को इस तरीके से शताब्दी वर्ष है, तो हम क्या बोले हैं कि दिया गया वर्ष अब के अगर अंतिम 2 अंक क्या हो, शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, तो इसको पता करने के लिए आप किससे भाग देंगे, तो 400 से भाग देंगे। किससे? 400 से। अगर ये कट जा रहा है तो लीप वर्ष होगा, नहीं तो साधारण वर्ष। देखिए 400 से भाग देंगे, 0000 कट जाएगा और 4 से 16 भी कट जाएगा 4 बार में, यानी हम कहेंगे कि जो 1600 है फ्रेंड्स क्या है, लीप वर्ष है। दूसरा एग्जांपल अगर आपसे हम पूछ ले कि क्या 1700 होगा, 1700, फिर दूसरा एक ले ले 1900, इनके भी तो अंत में शून्य है। तो अगर जो लोग इस नियम को नहीं ध्यान से समझेंगे, बहुत सारे विद्यार्थियों के यही गलत होता है, क्या? क्योंकि वो लोग केवल रटे रहते हैं कि 4 से ही साधारण लीप वर्ष हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि 4 से अगर भाग चली जाए तो लीप वर्ष है, नहीं तो साधारण वर्ष है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अगर 1900 को भी 4 से कटाएंगे और 1700 को भी, तो 4 से पूर्ण रूप से क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन क्या ये लीप वर्ष हो जाएगा? कहेंगे कि नहीं सर। इस तरीके से इसीलिए नोट नंबर 2 लिखे हैं फ्रेंड्स कि अंतिम 2 अंक में अगर शून्य होगा तो उसको 4 से नहीं 400 से हम चेक करेंगे। देखिए इसको अगर हम 400 से भाग देंगे तो 00 से तो 00 कटेगा, लेकिन 4 से 19 नहीं कटेगा, यानी कि लीप वर्ष नहीं होगा। साधारण वर्ष देखिए 1700 में फिर 400 से देंगे तो 00 कट जाएगा, लेकिन 4 से 17 नहीं कटेगा, इसको भी कहेंगे कि ये क्या है, लीप वर्ष नहीं है। आशा करें कि लीप वर्ष में आपको कोई भी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी, सबके दिमाग में जुबान पर याद हो गया होगा। अगर कोई भी अगर वर्ष कोई देकर पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि ये लीप वर्ष है या और अधिवर्ष है, उसी को अधिवर्ष कहते हैं, ठीक है ना। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट। इधर लिखा गया है साधारण वर्ष फ्रेंड। तब जब लीप वर्ष आप जान ही गए तो जो बचेगा वो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। यानी इसमें लिख लें कि जिस वर्ष में 4 से भाग नहीं जाए, भाग न जाए, उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स, उसे साधारण वर्ष कहेंगे, साधारण वर्ष कहेंगे। नॉर्मल सी बात है, जो इधर लीप वर्ष नहीं होगा वो साधारण वर्ष होगा। जैसे देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर एक एग्जांपल लेकर बोले, जैसे मान लीजिए 2017, तो 2017 में आप 4 से भाग देंगे अंतिम 2 अंक में 4 से, तो क्या होगा, पूर्ण रूप से नहीं कटेगी, भाग नहीं जा पाएगी, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो कहेंगे कि ये क्या है, हमारा साधारण वर्ष है।
अगर 2021 की बात बोले इस समय जो चल रहा है, तो अंतिम 2 डिजिट में आप 4 से भाग दीजिए फ्रेंड्स, कहेंगे कि सर ये तो नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो यही हमारा क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। आशा करें कि आपसे अगर कोई भी पूछे कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या होता है तो आप बता सकते हैं। कोई सन देकर अगर पूछ लिया जाए तो आप देखते ही तुरंत क्या करेंगे, आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं एक मजेदार ट्रिक के साथ और एक मजेदार कहानी के साथ, जिसको सुनकर आपको बहुत हंसी भी आएगी फ्रेंड्स, लेकिन एक मैं आपको ऐसा कंसेप्ट देने वाला हूं कि जिससे आप कितना भी पुराना और कितना भी यानी इन फ्यूचर और पास्ट और क्या कहते हैं प्रेजेंट, तीनों का आप बता सकते हैं डेट कि किस डेट को कौन सा दिन होगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, इसको रब कर दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमको चलना है, अब क्या करना है, एक यहां पर 3 चीज हम आपको लिख रहे हैं, 3 चीज लिख रहे हैं, उसको याद आपको थोड़ा सा करना है। याद करने की जिम्मेदारी मेरी है कि हमें याद करा देंगे। क्या करना है, सबसे पहले आपको देखिए यहां पर 3 टाइप लिख रहे हैं। सबसे पहले यहां तक दिखाई दे रहा है ना, सही है, यानी आपको लिख रहा है यहां पर महीने का कोड। क्या है, महीने का कोड, महीने का कोड फ्रेंड। अब इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, महीने के कोड में इसका मतलब क्या है तो समझिएगा। सबसे पहले ऊपर आप लिख लीजिएगा महीने का कोड में यहां पर लीप वर्ष, लीप वर्ष, और नीचे लिखिएगा साधारण वर्ष, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, अब लीप वर्ष का जो कोड होगा और साधारण वर्ष क्या होगा, तो लीप वर्ष का कोड है फ्रेंड्स 5125 0351 5125 0351 4624। जो साधारण वर्ष का कोड है फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है। अगर आप लीप वर्ष के इस कोड को याद कर लिए हैं तो मात्र चेंज होता है जनवरी और फरवरी का। तो देखिए इसमें 1-1 की वृद्धि हो जाएगी, यानी 5 में 1 का वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 1 में अगर 1 की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, यानी कितना होगा 62। बाकी सेम वही उतार देंगे फ्रेंड्स, यानी 25 0351 और 4624। अब आपके मन में एक बात ये चल रही होगी कि सर ये लिखे इसका मतलब क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखे हैं महीने का कोड। देखिए क्या है, ये जो 5 है फ्रेंड्स ये जनवरी का है। क्या है, ये जनवरी का कोड है। ये जो 1 लिखा गया है ये किसका है, फरवरी का है। ये 3 है ये मार्च का है, ये अप्रैल का है, और ये क्या है मई का है, ये जून का है, ये आपका जुलाई का है, जुलाई का। ये जो 1 है ये अगस्त का है, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये क्या फ्रेंड्स दिसंबर। यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 महीने होते हैं, 12 कोड लिखा गया है। सेम उसी तरीके से नीचे भी ये 6 है जनवरी का, 2 है फरवरी का, 2 ये 2 है मार्च का, और क्या कहते हैं ये 5 है। सेम उसी तरीके से महीने आगे की तरफ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये बात आपको स्पष्ट समझना चाहिए। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये चलो कि सर इस चीज को हम याद कैसे करेंगे, ये भी तो हो सकता है ना। तो आप सोचिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, मैसेज छोड़िए एक कॉल आता है, रॉन्ग नंबर। क्या है, रॉन्ग नंबर का एक फोन आया, आपने फोन इधर से क्या किए, डायल किए। ठीक है, फोन को काटे या उधर से मिस कॉल आया है और फोन आप इधर से डायल किए, और जब इसी नंबर पर आपने डायल किया तो समझे कि एक लड़की का फोन है। उस लड़की से आपने बात करने लगा फ्रेंड्स, और बात करते करते आप उसको अपना क्या मान लिए, फ्रेंड मान लिए। क्या मान लिए, फ्रेंड मान लिए। जब फ्रेंड मान लेंगे, उससे बात करने लगेंगे, तो आपके दिमाग में उसका नंबर सेट हो जाएगा, यानी कि आप याद कर लेंगे। तो आप इसको अपनी फर्स्ट फ्रेंड मानकर, यानी पहली गर्लफ्रेंड समझकर इस नंबर को 12 नंबर, यानी मोबाइल नंबर 10 का होता है फ्रेंड्स, हो सकता है पाकिस्तान की होगी या नेपाल की होगी, यानी अदर क्या होगी, अदर कंट्री की होगी। तो यहाँ पर मान के चलिए कि 12 नंबर का है। इसको याद कर लीजिएगा कि हमारी पहली गर्लफ्रेंड का क्या है, नंबर है। आप इसको याद कर लिए।
हो सकता है बाद में आपको एक दूसरी भी फ्रेंड मिल जाए, एक दूसरी भी लड़की मिल जाए, तो फिर करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे। उस वाली लड़की का जो नंबर होगा, दूसरी वाली, आप अपने दिमाग में सेट किए रहेंगे कि पहली वाली लड़की के जो जनवरी और फरवरी का जो नंबर होता है उसी में हम एक एक नंबर बढ़ा देंगे, तो हमारी दूसरी वाली गर्लफ्रेंड्स का भी क्या होगा, ये नंबर होगा। अब लड़कियां सोच रहे हैं कि हम लोग क्या होगा, तो आप लोग का क्या होगा, ये बॉयफ्रेंड का नंबर होगा। याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लेंगे। एक दो दिन डायल इसी तरीके से करते रहेंगे, समझ रहे हैं ना। एक दिन देख कर डायल करेंगे, हाँ ये फलाना का है, फलाना का है, लेकिन जैसे 2-4 दिन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मतलब कि 1-2 दिन आप देख ही कर कीजिएगा सवाल इस पर, और जैसे 2-4 दिन करेंगे तो आपके दिमाग में ये क्या होगा, याद हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आपका दिन का कोड क्या है, तो दिन का कोड है। दिन का कोड क्या है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हम चलेंगे दिन में, दिन का कोड में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ठीक है, और उसके बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार। सही है। इसका कोड क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं, यहां से लिखते हैं, महीने का कोड हो गया ना, और यहां से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले सोमवार से शुरू करते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है, शुक्रवार, शनिवार और कौन सा होगा, रविवार। सोमवार को पहला दिन मानेंगे, यानी 1 सोमवार को, मंगलवार को 2, बुध को 3, बीएफए के 4, शुक्र को 5, और क्या होगा, शनिवार को ये 5 होगा, शनिवार को 6 और ये लास्ट में 7 हो सकता है फ्रेंड, या क्या होगा 0। ये दोनों कोड हम क्या करेंगे, याद करेंगे। इसको तो याद ही नहीं करना है, इसको तो याद ही नहीं करना है कि कौन सा दिन का क्या कोड है। आप बस इतना दिमाग में रखिएगा कि सोमवार को पहला दिन मानते हैं, तो सोमवार को पहला होगा तो एक एक दिन दिन भी बढ़ाते चलना, और क्या होगा, आप एक एक दिन डेट भी बढ़ाते चलना। ये हो गया। अब एक और चीज आपको याद करना है, वो है शताब्दी का कोड। क्या है, शताब्दी का कोड। अब ये शताब्दी का कोड क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए आप क्या याद करेंगे शताब्दी का कोड में, कि अगर 1600 से, यदि 1600 से और 1699, यदि 1600 से 1699 तक रहेगा, तो इसका जो कोड बनाया गया है फ्रेंड्स, वो क्या बनाया गया है, 0 +0 किया गया है। अगर 1600 के बाद आएगा 1700 से 1799 तक रहेगा, तो इसका कोड बनाया गया है कितना, 5। और 1700 के बाद से 1800 जैसे 99 आओगे तब +3 करोगे, और 18 के बाद से आएगा 1900, और 1900 से 1999 में जाओगे तब प्लस क्या करोगे, 1। और जैसे 1900 के बाद से 2000 आ जाओगे, 2000 से 2099, तब फिर क्या होगा, 0। यहां से थोड़ा सा समझ ले एक चीज, फ्रेंड्स हर 4 साल के बाद वही क्या होगा, कोड रिपीट होता रहेगा। समझिएगा, देखिए 1600 से था, यानी एक शताब्दी यहां पर है, यहां पर है ना, लीप वर्ष है। दूसर की लीप वर्ष कब आएगा, 2000 में। तो जैसे दूसर की लीप वर्ष आएगा, देखिए फिर वही नंबर क्या होगा, रिपीट होने लगेगा। यानी 2000 के बाद से 2099 के बाद से 2100 आएगा, 2100 से 2199 आएगा, तो फिर उसका कोड क्या होगा, 5 होगा। फिर 2200 से 2299 तो 3 होगा, फिर 2300 से 2399 तो 1 होगा। और जैसे अगली हमारी लीप वर्ष आएगा यानी 2400, तो फिर क्या हो जाएगा, कोड 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से पीछे भी जाएंगे तो यही नंबर क्या होगा, चेंज होता रहेगा, मतलब कि यही नंबर रिपीट होता रहेगा हर 4 साल पर। यह बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही है। अब हम लोग चलते हैं कि किस तरीके से किसी भी डेट का डेज कैसे, दिन कैसे हम लोग निकाल लेंगे चुटकियों में। आइए फ्रेंड, सबसे पहले मैं इधर क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से निकालेंगे, समझिएगा। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स कि आपसे अगर पूछ दिया जाए कि 7 मार्च 1994 को कौन सा दिन था। एक यहां पर क्वेश्चन है यहां पर एग्जांपल है कि 7 मार्च को और 1993 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि 7 मार्च 1993 को, ठीक है, 1994 नहीं मेरा जन्म तिथि है, तो मान लो कि ले लेते हैं फ्रेंड्स क्या यहां पर 94, 1994 को
7 मार्च 1994 को कौन सा दिन था, और ये मेरा डेट ऑफ बर्थ यानी कि मेरी जन्म तिथि है। आपको निकालना है कि कौन सा दिन था। फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यकीन मानिएगा आप सीख जाएंगे डेट निकालना। एक बार बिलीव कर पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप करेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको कोई भी डेट चाहिए, वर्तमान का हो, भूत का हो या भविष्य का हो, कोई भी डेट निकाल देगा, पूछेगा आपसे निकालने के लिए, तो क्या करेंगे समझिएगा। 3-4 स्टेप है, उस चीज को आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। क्या है समझिएगा। सबसे पहला जो चीज है यहां पर लिख दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक लेना है। यानी कौन सा, पूछे गए वर्ष के, यानी देखिए यहाँ पर 90 हम 4 ले रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि पूछे गए वर्ष के अंतिम 2 अंक। आपको समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखे हैं कि पूछे गए वर्ष के अंतिम आपको कितना अंक लेना है, 2 डिजिट लेना है, लास्ट के 2 डिजिट लिख लिए। उसके बाद से क्या करेंगे कि उपरोक्त में से 2 अंकों में से लीप वर्षों की संख्या निकालेंगे। यहां पर समझिए, अब थोड़ा सा मैं बता दूं आपको लीप वर्ष। देखिए लीप वर्ष निकालना होगा आपको, तो आप 4 से भाग देंगे। जितनी बार भाग चला जाएगा वही क्या होगा, लीप वर्ष होगा। हर 4 साल के बाद से लीप वर्ष क्या होता रहता है, आता रहता है। जैसे देखो यहाँ पर दिखाए थे 16 के बाद 20वां पर क्या आ गया, लीप वर्ष आ गया, फिर 24 पर आ गया, फिर 28वां। समझ रहे हैं ना। इसीलिए 4 से हम लीप वर्षों की संख्या जब भी निकालना होगा फ्रेंड्स, तो उसमें आप 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जितनी बार आपके भागफल जाएगा, जितनी बार भाग जाएगी, वहीं आपकी लीप वर्षों की संख्या होगी। रिमाइंडर को छोड़ दिया जाता है, वो शेष दिन हो जाता है। तो देखिए यहां से अब हम क्या लिखेंगे, इसमें हमको लीप वर्ष निकालेंगे कि 94 में, फ्रेंड्स पूरा 1994 में नहीं, इसमें पूछे गए वर्ष के अंतिम 2 अंक में लीप वर्षों की संख्या लेंगे। समझ रहे हैं ना, लीप वर्षों की संख्या लेंगे। यानी पूर्वक में देखिए, तो इसमें 4 से हम भाग देंगे तो कितना होगा, 4 से 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 3 12। ये क्या हो गया, उपरोक्त में यानी ऊपर यानी इस अंक में अंतिम 2 अंक में, अंतिम 2 अंक यानी 2 अंक में लीप वर्ष की संख्या साफ साफ लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए सबसे पहला क्या काम करेंगे, 94 दिए गए वर्ष का अंतिम 2 डिजिट लेंगे। उसके बाद से इसमें इसी 94 में फ्रेंड्स पूरा मत लीजिए, 94 में कितना क्या निकालेंगे, अंतिम 2 अंक में लीप वर्षों की संख्या। और लीप वर्षों सॉरी फ्रेंड्स, लीप वर्षों की संख्या निकालने के लिए हम जो भी यहां पर दिया गया होगा उसमें हम 4 से भाग देंगे। जितनी बार भाग जाएगी वही हमारी क्या होगा, लीप वर्ष होगा। 23 हो गया। अब क्या करेंगे कि महीने का यहां से कोड लिख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहां से लिखेंगे महीने का कोड। कौन सा महीना है फ्रेंड्स, तो आप बोलेंगे कि तीसरा मार्च का है। तो मार्च का है तो सर देखिए यहां पर बस 2 चीज का चेंजिंग होता है, जनवरी और फरवरी का। अगर ये ईयर जो वर्ष दिया गया है अगर ये लीप वर्ष रहेगा तो जनवरी और फरवरी का कोड ये होगा। अगर ये दिया गया वर्ष अगर लीप वर्ष ना होकर साधारण वर्ष हो तो साधारण वर्ष में एक एक बढ़ा देंगे इसी में से, यानी 6 और 2 होगा जनवरी और फरवरी का। ये भी बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही होगी। करेंगे क्या समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स यहां पर हम लिखेंगे महीने का कोड, तो यहां पर मार्च है और मार्च का देख रहे हैं कोड कितना है फ्रेंड्स, कितना है। देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, माने मार्च के बाद दोनों में कॉमन होता है तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कितना 2, यानी यहाँ पर लिख लेंगे महीने का कोड। तीसरा स्टेप है, दूसरा था और ये तीसरा है महीने का कोड। आप सोच रहे हैं कि इतना लंबा, फ्रेंड्स लंबा नहीं जाएगा, मन में क्या करेंगे इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस 2-4 क्वेश्चन आपको देखना है। देखिए इसके बाद से चौथा जो स्टेप होगा फ्रेंड्स क्या होगा, दी गई तारीख। कितने तारीख को पूछ रहा है तो आप कहेंगे 7 तारीख को, यानी 7 को यहां पे लिख दे रहे हैं दी गई तारीख। ये आपको चारों स्टेप समझ में आ गया है। अब क्या करेंगे कि इन्हीं सब का हम योग कर देंगे। क्या करेंगे, योग करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए 94, 23 और 2 को जोड़ेंगे। देखिए 4 3 7 7 2
4 3 7 7 2 9, 9 और 7 जोड़ेंगे फ्रेंड्स कितना होगा, 9 7 16 यानी 6, कैरी 1 1 एंड 2 और 3 3 हो गया, 9 3 कितना होगा 12, 126। अब यहां से क्या करना है, आप सोच रहे हैं कि फिर 126 से क्या करना है, तो 126 जब आ जाएगा फ्रेंड्स तो इसमें हमको 7 से भाग देना है। क्या करना है, 126 में हमको 7 से भाग देना है। 7 से क्यों, एक यानी जो वीक होता है 7 डेज होता है, 7 से भाग देंगे फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा, 7 यानी 1 बार यानी 5 हो गया, और ये 6 7 8 56 यानी कि कट गया, क्या आ गया 0। फ्रेंड्स जब आप 7 से आप भाग देंगे तो यहाँ पर बस आपको इधर से यानी कि जितनी बार भाग जाएगा भागफल से मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर मात्र क्या करना है, रिमाइंडर देखना है कि शेष कितना बच रहा है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा शेष जो बचा है, शेष वो कितना बचा है, 0 बचा है। इसी शेष में आपको क्या करना है, शताब्दी का कोड लिख देना है। इसी शेष में फ्रेंड्स शताब्दी का कोड लिखना है, शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड, तो शताब्दी कैसे पता करेंगे, तो देखिए 1994 है, तो 1994 फ्रेंड्स यहां देखेंगे शताब्दी में किस में आएगा, तो आप कहेंगे सर 1900 से 1999 के बीच में ही 1994 आएगा। तो उसके लिए कोड क्या बनाया गया है, +1 यानी उसका कोड है 1, यानी 1900 से लेकर 1999 के बीच में जितने भी आएंगे उसके लिए कोड 1 है। यानी कहेंगे सर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, और यही 1 हमको देख लेना है फ्रेंड्स कि दिन पता करना है, तो दिन का कोड क्या है, तो आप कहेंगे सर 1 आ रहा है, यानी 1 का कोड क्या है, तो सोमवार है। यानी हमारा आंसर जो आएगा क्या आएगा, सोमवार। आशा करते हैं कि आप सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है फ्रेंड्स तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर कर आपके सामने दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे आज ही का दिन हम अगर निकालना चाहें तो किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग ताकि हम इसका रफ कर दें, ठीक है। आइए देखिए, अगर हम इसी आज ही का डेट को अगर निकालना चाहें फ्रेंड्स तो क्या होगा, समझने का प्रयास करें। अब इसको मिटा नहीं रहे तो आपको ताकि आपको 1-2 क्वेश्चन कर रहे हैं तो देख कर ही करें, समझ रहे हो ना जी सर। यहां पर समझिएगा मिस कॉल आ गया है तो आप 1-2 दिन करेंगे इसी तरीके से, समझ रहे हैं ना, उसको से याद हो जाएगा। वही काम यहां पर भी है। देखिए अगर बोला जाए आज कौन सा दिन है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हम निकालते हैं आज का यानी 3 तारीख का, मान लीजिए 03 यानी 3 कितना मई 1 जून है फ्रेंड्स, तो कहेंगे कि जून है यानी 6 और 2021 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि 3 जून 2021 को कौन दिन। आप सोच रहे हैं कि इसको क्यों निकालें, इसको इसलिए निकालना है ताकि आपको पता है, क्योंकि प्रेजेंट का है। अगर नहीं पता है तो मोबाइल में है तो निकाल कर देख लीजिएगा। बस हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये वाला जो नियम हम बता रहे हैं इस नियम से आपको वास्तव में निकालने आ रहा है, ये नियम सही है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखिए पहला स्टेप यहाँ पर क्या गया कि पूछे गए वर्ष के अंतिम 2 अंक यानी लास्ट के 2 डिजिट लेना है। तो लास्ट का 2 डिजिट कितना है 21, तो हमने यहाँ पर ले लिया 21, सही है। अब क्या है दूसरा स्टेप की अंतिम 2 अंक में लीप वर्षों की संख्या निकालनी है। लीप वर्षों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर हम ना हो तो नोट करके लिख ही दे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर नोट करके लिख दे रहे हैं फ्रेंड्स, देखिएगा लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए, लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं, ठीक है ना। लिख दिए हैं कि लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए किससे भाग देते हैं, 4 से। यहां पर दूसरा स्टेप वही करना है कि अंतिम 2 अंक में लीप वर्षों की संख्या निकालनी, यानी 21 यही तो अंतिम 2 अंक है ना, इसी में आपको किससे 4 से भाग देनी, यानी लीप वर्ष की संख्या पता करने के लिए। तो 21 में आप 4 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, कहेंगे सर 5 बार भाग जाएगा, 5 ले ली। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि 5 से भाग देंगे 4 से तो रिमाइंडर 1 बचेगा ना। तो फ्रेंड्स वो आपका अतिरिक्त दिन होता है,
उसको छोड़ दिया जाता है, वो शेष दिन होता है। आपका 5 यानी 21 वर्ष में पूछा है तो कहोगे कि 5 को आपका लीप वर्ष आएगा, 1 आपका साधारण वर्ष। सही है। अब समझिए अगला स्टेप लिखे तीसरा कि महीने का कोड, यानी महीना कौन है फ्रेंड्स, तो जून है। और जून का देखिए मई और जून, जून का कोड क्या है तो कहेंगे 3 है, यहां पर लिख लेंगे 3। ये भी आपको बात स्पष्ट समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, दी गई तारीख, कितने तारीख को पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे 3 तारीख को पूछा जा रहा है, 3 जून को, तो यहां पर हम लिखेंगे 3। अब इन सब का क्या कर देना है, योग जोड़िए। 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26 होगा, 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 होगा, 26 3 29, और 29 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32। इस 32 में हमको 7 से भाग देना है, इस 32 में 7 से भाग देना है। 7 चौक कितना होता है 28, 28। ये कितना रिमाइंडर बचेगा तो कहेंगे सर 4 शेष बचेगा। तो इसी शेष में, इसी 4 में अब हमको शताब्दी का कोड क्या करना है, जोड़ देना है। शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड, तो शताब्दी का कोड यानी 4 प्लस शताब्दी का कोड देखिए क्या है 2021 है फ्रेंड्स। तो 2000 का शताब्दी का कोड क्या होगा, 2000 से लेकर 2099 तक कोई भी इनके बीच में आएगा उसके लिए कोड क्या है 0 है। ठीक है, तो यहां पर हम 0 जोड़ देंगे यानी हो जाएगा तुम्हारा आपका 4। और ये 4 है, देख लेंगे कि दिन का कोड हमको निकल गया 4, और 4 पर कौन सा दिन है तो कहेंगे सर बृहस्पतिवार है, यानी 3 तारीख को कौन सा दिन होगा फ्रेंड्स तो कहेंगे कि बृहस्पतिवार होगा। समझ रहे हैं, बृहस्पतिवार होगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप निकालेंगे मोबाइल में कैलकुलेटर भी देखेंगे तो आज 3 जून को कौन सा होगा, बृहस्पतिवार होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछता हूं कि जब देश आजाद हुआ था यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, आप लोग निकालकर तुरंत कमेंट करें। 15 अगस्त 1947 को। अब सोच रहे होंगे बहुत सारे विद्यार्थी की कमेंट कैसे करें, लाइव क्लास तो चल नहीं रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, हम तो आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं ना, आपको समझा दे रहे हैं। एक और बस एग्जांपल दे रहे हैं, यानी यही एग्जांपल है, क्या है 15 अगस्त यानी अगस्त बोले तो 8 1947। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था फ्रेंड्स। देखिए हम 3 स्टेप यहां पर आपको बताए हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, आप कैसे निकालेंगे, फिर वही काम करेंगे। देखिए हम क्या लिखे हैं यहाँ पर 4 स्टेप आपको जाना है। कितना स्टेप, 4 ही स्टेप जाना है। क्या है समझिए, सबसे पहला काम पूछे गए वर्ष के अंतिम 2 अंक। तो अंतिम 2 अंक क्या है 47 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 47। दिखाई दे रहा है, इधर रखिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर 47 हो गया, दूसरा स्टेप है कि अंतिम 2 अंक में लीप वर्षों की संख्या, इस वाले मार्कर से साफ दिखाई दे रहा है ना, सही है। अंतिम 2 अंक में लीप वर्षों की संख्या, देखिए यहां पर लिख दिया है कि लीप वर्षों की संख्या निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं, शेष को छोड़ देते हैं, भागफल ही आपका लीप वर्ष होता है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप 47 में अगर 4 से भाग देंगे तो लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलेंगे कि 11 होगा। कितना, 11। 47 में 4 से भाग देंगे तो 11 44, यानी रिमाइंडर 3 बचेगा। तो हमको जितनी बार भाग जाएगी उतना ही लेकर चलना है। अब देखिए तीसरा स्टेप लिखेगा कि महीने का कोड। 15 अगस्त पूछा गया है तो अगस्त का कोड यहाँ पर लिखा गया, क्या देख लीजिए, जुलाई है, अगस्त है, और अगस्त का कोड क्या है 1 है। यहां पर क्या लिखेंगे 1। अगला स्टेप है, लास्ट है फ्रेंड्स, की दी गई तारीख, कितने तारीख को पूछा जा रहा है, 15 अगस्त को पूछा जा रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे 15 अगस्त। ठीक है, अब इन सबको हमको क्या करना है, योग करना है। जोड़ लीजिए, 7 1 8, 8 1 9, और 9 और 5 14 के 4 कैरी 1, यानी 1 1 2 2 और 3, सही है, 3 और 4 3 7, यानी 74 हो गया फ्रेंड्स। कितना आ गया, इसका जो योग हो गया 74 आ गया। अब हमको यहीं से बस क्या करना है कि 74 में ही 7 से भाग देना है। किससे, 7 से भाग देंगे फ्रेंड्स 1, यानी 7 कट गया 4। ठीक है, यानी आपका रिमाइंडर जो बच गया, कितना बच गया, 4 बच गया। कितना,
4, यानी शेष आपका 4 बच गया फ्रेंड्स। तो यानी शेष में ही जो बचेगा, शेष में ही हमको शताब्दी का कोड लिख देना है, शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड। तो देखिए 4 प्लस शताब्दी कौन है, 1947, और 1947 में कहां से, यानी कि 1900 से 1999 तक का कोड क्या है, 1 है। तो 1 इसमें क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, 5। और आप देख लीजिए कि दिन का कोड क्या लिखा गया है 5वें नंबर पर, तो कहेंगे कि शुक्रवार लिखा गया है। तो यानी कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। आपको बिलीव नहीं होगा तो अपने मोबाइल में कैलेंडर निकालिएगा और चेक कीजिएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन दिन था, आपको देखने को मिल जाएगा कि शुक्रवार ही होगा। आशा करते हैं कि आप लोग को ये जो मेथड तरीका बताएं फ्रेंड्स याद हो जाएगा। दिक्कत यहाँ पर होती है तो यहाँ पर हम बता दिए कि ये आपके पहली वाली गर्लफ्रेंड का नंबर है, ये दूसरी वाली का है। तो पहली वाली का याद कर लेंगे तो दूसरी वाली में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मात्र शुरू का ही 2 अंक आपको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे, 2-4 क्वेश्चन देखकर अपने मन से करेंगे, उसके बाद सब चीज क्या होगा, याद होगा, मन में ही कैलकुलेट आप लोग क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक है। हाँ, एक बात और मैं बता दूं आपको, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका, तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तब लोग लाइक कर लें। चैनल पर जितने लोग नए आए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते समय जब बेल आइकन का जो आएगा, यानी घंटी जब आपकी आएगी, तो उसमें ऑल सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। और बाकी जो कैलेंडर का नेक्स्ट टाइप है, अगले नेक्स्ट वाले टाइप में दिखाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।